नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुख्तशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खियां। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन एम चौधरी IAS ने हफ्ता के रोज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साफजियां पुंछ का अचानक दौरा किया। इस दौरान उनके हमरा तनवीर खान CEO टूरिज्म, शहजाद खान तहसीलदार मंडी और सिविल इंतजामिया के दीगर आला ऑफिसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम क्लासरूम्स का दौरा किया और तलबा से बातचीत की। उन्होंने तलबा से उनकी पसंद, नापसंद और मुस्तकबिल की उमंगों के बारे में पूछा। उन्होंने तलबा की नोटबुक भी चेक की और उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वह अपने मकसद पर मरकूज रहें और जहां तक मुमकिन हो सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गुरेज करें। उन्होंने स्कूल के ICT लेबॉर्ट्री, हेल्थ लेबॉर्ट्री और सबा मुश्ताक लाइब्रेरी का भी मुआयना किया। DC पुंछ रीडिंग रूम में दस्तयाब मुख्तलिफ अनवानात की किताबों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कुतुब के अजरा के रजिस्ट्रेशन और लाइब्रेरी के कारीन के रजिस्टर के बारे में भी दरियाफ्त किया। प्रिंसिपल मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साफजियां अनवर खान ने जिला तरक्याती कमिश्नर को बताया कि स्कूल में साइंस के मज़ामीन के उस्ताद दस्तयाब नहीं हैं और तलबा को साइंस के मज़ामीन के हसूल के लिए दूर दराज के स्कूलों में जाना पड़ता है। DC पुंछ ने इस मसला को मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाने का वादा किया। उन्हें फैकल्टी के लिए पहले मंजूर शुदा रिहायशी क्वार्टर्स की तामीर के लिए ज़मीन के अदम दस्तयाबी के बारे में भी बताया गया। उन्होंने तहसीलदार मंडी को मौका पर ही हिदायत जारी की कि वो पहली फुर्सत में ज़मीन की निशानदही करें। DC पुंछ यासीन चौधरी ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में अच्छे नताइज पर प्रिंसिपल के स्टाफ को सराहा। उन्होंने 12वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि BJP हुकूमत के 9 बरसों के दौरान पुंछ और राजौरी अजला में लोगों के मयार ज़िंदगी में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि यह तब्दीलियाँ BJP हुकूमत के 9 साल बेमिसाल की वजह से मुमकिन हुई है। मौसूफ मरकजी वज़ीर ने इन बातों का इजहार हफ्ते को अपने पुंछ दौरे के दौरान नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि BJP हुकूमत के 9 बरसों में यहाँ लोगों की सहूलत बढ़ गई, कच्चे मकान पक्के हो गए हैं, तालीम की शरह बढ़ गई है। उनका कहना था ये तब्दीलियाँ BJP हुकूमत के 9 साल बेमिसाल की वजह से मुमकिन हो पाई। मिस्टर मेघवाल ने कहा कि मंडी में बूढ़ा अमरनाथ का स्थान काफ़ी पुराना है। उन्होंने कहा कि हमारी कल्चर मिनिस्ट्री में पुराने स्थानों की तामीर और तरक्की के लिए मंसूबे हैं और इस स्थान की तामीर भी की जाएगी। उनका कहना था कि यह इलाका अच्छा सियाहती इलाका है और इसकी तरक्की के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हफ्ता को कहा है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है क्योंकि इसकी पोजीशन कई गुना मजबूत हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास बिहार में दानश्वरों से बातचीत के दौरान कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि BJP वादे पूरे करती है। हमने दफ़ा 370 को ख़त्म कर दिया और अब अज़ीमुश्शान राम मंदिर तामीर हो रहा है। हम सियासत सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि समाज बनाने के लिए करते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मुल्क में तकरीबन 12 करोड़ घरों में नलकों के ज़रिए पानी पहुंच चुका है। साल 2014 में तकरीबन 18,000 देहातों में बिजली नहीं थी, आज हर घर में बिजली पहुंच गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब भारत की इक़्तिसादी तरक्की ज़बरदस्त है। आज भारत बहुत तेज़ तरक्की कर रहा है। भारत दुनिया की टॉप 5 मईशियतों में से एक है। मॉर्गन स्टैनले ने कहा कि भारत का शुमार 2027 तक दुनिया के टॉप मईशियतों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा निज़ाम दिया है जहां हर 100 पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 पैसे भेजता हूं लेकिन सिर्फ 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसा निज़ाम दिया कि हर 100 पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के दौरान भारतीय तलबा को बहिफाजत निकालने का काम किया। उन्होंने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के सदर से बात की और जंग रुक गई ताकि भारतीय बच्चों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। मुल्क में दिफाई पैदावार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये 1 लाख करोड़ से तजावुज़ कर गई है और बरामदात 16,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है।
सिंह ने कहा कि आज मुल्क में दिफाई पैदावार 1 लाख करोड़ रुपए तजावुज कर गई है। पहले दफाई बरामदात में 1000 करोड़ से कम थी। आज बरामदात 16,000 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई हैं। आने वाले सालों में दफाई बरामद को 35,000 करोड़ तक पहुंचाने का हदफ है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में डिजिटल लेन देन की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद हो रही है। राजनाथ ने कहा, आज भारत में डिजिटल लेन देन की सबसे ज़्यादा तादाद हो रही है। पहले लोग कहते थे कि भारत जैसे मुल्क में डिजिटल लेन देन मुमकिन नहीं। आज भारत में भी बड़ी तादाद में डिजिटल लेन देन हो रहा है। पुंछ जिला के मेहंडर इलाके में एक जंग आलूद दस्ती बम बरामद हुआ है। पुलिस जराये ने बताया कि पुलिस को इतला मिली कि मेहंडर के ढक्की बहरा पुल पर पुराना जंग आलूद ग्रेनेड पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम मौका पर पहुंची। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस ने महफूज धमाका के साथ बम को नाकारा बना दिया। काकापुरा पुलवामा के 12वीं जमात के तलबा के एक ग्रुप ने हफ्ता को प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के ऐलान करदा नताइज में मुबैना तजाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा का कहना था कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का पूरा के मुतअद्दिद तलबा को केमिस्ट्री मजमून के प्रैक्टिकल पेपर में गैर हाजिर लिखते हुए उन्हें रीअपियर करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने थ्योरी के पर्चे भी अच्छे नंबर हासिल किए और प्रैक्टिकल में तजाद की वजह से पूरे मजमून को रीअपियर के तौर पर दिखाया गया है। एहतजाजी तलबा का मजीद कहना था कि उन्होंने इस मामले पर मुतालिका स्कूल हुकाम से मुलाकात की है। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने हमारे अवार्ड्स जमा कराए हैं और बोर्ड हुकाम से भी बात की है। एहतजाजी तलबा के मुताबिक हुकाम का कहना है कि यह तकनीकी खराबी थी और तलबा की गलती नहीं थी। इसके बावजूद हमें बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो गलती को जल्द अज जल्द दुरुस्त करें ताकि हमारे नताइज को अपडेट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि काकापुरा हायर सेकेंडरी के तकरीबन 30 तलबा इसी गांव के 2 दीगर तलबा को इस मामले का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर बीजेपी तैयार होती तो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात मुनक्कद हो गए होते। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि जम्मू कश्मीर में एक खला पैदा हुआ है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते के रोज़ श्रीनगर में नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि यह बात साफ है कि बीजेपी तैयार नहीं है। वो तैयार होते तो इंतखाबात मुनक्कद हो गए होते। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि वज़ारत दाखिला जानकारी मिलने के बाद इंतखाबात का ऐलान करेंगे। अभी उन्हें भी जानकारी शायद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक खला है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बदकिस्मती से गवर्नर राज में हुकूमत और लोगों के दरमियान एक फैसला रहता है, इसलिए अवामी हुकूमत मुंतखब हुकूमत से अच्छी होती है। मुगल रोड पर चेकिंग के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि अगर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है तो ये इस बात का सबूत है कि इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है और सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी के बजाय खराबी आ गई है। सियासी जमातों के दरमियान इत्तेहाद के मुतालिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अलायंस को क्या करना है जब इलेक्शन का ऐलान ही नहीं हो रहा है। फायर इमरजेंसी असामियों के उम्मीदवारों ने हफ्ते के रोज़ एक बार फिर प्रेस कॉलोनी में जमा होकर एहतजाज किया। एहतजाजी सिलेक्शन लिस्ट में मुकर्ररा वक्त के अंदर इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर रहे थे। एहतजाजी अपने मुतालबात के हक में जमकर नाराबाजी कर रहे थे और इस दौरान कुछ एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया गया। इस मौका पर एक एहतजाजी ने मीडिया को बताया कि हम साल 2019 से एहतजाज कर रहे हैं, कभी यहाँ प्रेस कॉलोनी में तो कभी जम्मू में, लेकिन हमारे मसले को हल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे वफूद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मिले जिन्होंने हमें कार्रवाई कराने का यकीन दिलाया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उसको 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया, लेकिन 6 माह गुजरने के बावजूद भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। एहतजाजियों ने हुकाम से इंसाफ दिलाने की अपील की।
اردو چینل میں آج بس اتنا ہی. اپنے میزبان محتشم احتشام اور اردو چینل کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز لائک اور شیئر کریں, کامنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن بھی لازمی کلک کریں. خدا حافظ.